मेरे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 का एग्जाम देने वाला है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके रीट एग्जाम 2025 के लिए। तो क्लास को पूरा जरूर देखना अभ्यर्थियों, एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भटनेर का किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों 50 में से अपना स्कोर लास्ट में बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। दोस्तों तैयारी को जांचना भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि जो भटनेर का किला अभ्यर्थियों वो आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जल दुर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं अजमेर, आमेर, सिवाना या हो जाता है आपके गागरोन। करेक्ट आंसर की बात की जाए विद्यार्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गागरोन में विद्यार्थियों जल दुर्ग स्थित है। जिस दुर्ग के ओर अभ्यर्थियों चारों ओर जल भरा होता है अभ्यर्थियों, चारों ओर जल भरा होता है, वो आपके अभ्यर्थियों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों, कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों। नौलखा दरवाजा आपको बताना है आमेर, चित्तौड़, जालोर, यह हो जाता है आपके रणथंभौर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाजा अभ्यर्थियों द्वार है, प्रवेश द्वार, वो आपके नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि अमरशाही किसका नाम है अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाते हैं आपके जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या आपके हो जाता है पगड़ी। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थानी पगड़ी का नाम अभ्यर्थियों, जिसका नाम अमरशाही पगड़ी का नाम है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मारवाड़ में दामनी क्या है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि मारवाड़ में दामनी क्या है। ओढ़नी का एक प्रकार अभ्यर्थियों, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर और सिंचाई करने का एक औजार अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि ओढ़नी का एक प्रकार अभ्यर्थियों, जिसमें हम राजस्थानी भाषा में जिसको दामनी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि महिलाएं नथ धारण करती है, वो कहाँ पर करते हैं अभ्यर्थियों। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में एक दो प्रश्न अभ्यर्थियों जो आभूषण है, महिलाओं के आभूषण 100% देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो नथ धारण करते हैं अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी, यानी कि नाक में अभ्यर्थियों महिलाओं के द्वारा नथ धारण किया जाता है। नथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि नाक में अभ्यर्थियों धारण किया जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मेमंद आभूषण, जो मेमंद आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। सिर पर, कमर, भुजा या हो जाता है आपके पैरों पर। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो मेमंद नामक आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा सिर पर धारण किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना कि जो देवताओं की साल है वो आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं अभ्यर्थियों आपके पुष्कर, झालरापाटन, नाथद्वारा, या आपको हो जाता है मंडोर। मंडोर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, याद रखना जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों जो देवताओं की साल है वो मंडोर में स्थित है, और मंडोर कहाँ पर स्थित है, यह आपके जोधपुर जिले में पड़ता है। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। तो ओसिया के जैन मंदिर आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं जैसलमेर, बाड़मेर,
जोधपुर या हो जाता है आपके जयपुर। तो जयपुर जोधपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ओसिया के जो जैन मंदिर है वो आपके जोधपुर ज़िले में स्थित है। दोस्तों क्लास को पूरी देखना चाहें आप 2 की स्पीड में करके देखना, लेकिन क्लास को पूरी वो ज़रूर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। तो लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाता है अलवर, धौलपुर अभ्यर्थियों, जोधपुर या आपके होता था भरतपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि जो लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है वो आपके भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। सुंदा माता का मंदिर आपसे पूछा है कि जो सुंदा माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। और जालोर आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो सुंदा माता का मंदिर है अभ्यर्थियों वो आपके अभ्यर्थियों जालोर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। 7 सहेलियों का मंदिर आपसे पूछा है कि कौन से जिले में स्थित है अभ्यर्थियों, कौन से स्थान पर स्थित है। मकराना, झालरापाटन, देशनोक, बीकानेर या आपको हो जाता है नागदा। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो झालरापाटन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि जो 7 सहेलियों का मंदिर है वो आपके अभ्यर्थियों झालरापाटन में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगली क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। दोस्तों हर क्वेश्चन में अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8-10 क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस क्लास में मंदिरों से ऐड किए हैं, क्योंकि मंदिरों से अभ्यर्थियों 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 से अभ्यर्थियों 3 प्रश्न आपको 100% मिलने वाले हैं। तो याद रखना क्लास रामायण साबित होने वाली। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर आपसे पूछा है तो बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि करणी माता के मंदिर के अभ्यर्थियों करणी माता के जो मंदिर में पाए जाने वाले जो सफ़ेद चूहे होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे अभ्यर्थियों पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है अभ्यर्थियों, काब्बा उनको बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। सास बहू का मंदिर आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। तो नागदा में अभ्यर्थियों जो सास बहू का मंदिर है वो आपके ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि नागदा में सास बहू का मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। तो माउंट आबू ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। माउंट आबू में देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो आपके माउंट आबू में स्थित है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट स्टार लगा कर रखना एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों कि जो प्राचीन पांडुपोल मंदिर है वो आपके अलवर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यर्थियों कि संत रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। तो चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ था अभ्यर्थियों। तो दादू पंथ का जो मुख्य केंद्र है वो आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर नरेना आपका इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, यानी कि नरेना में दादू पंथ का जो मुख्य केंद्र था अभ्यर्थियों वो नरेना में स्थित था। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि जाम्बो जी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में थे अभ्यर्थियों। तो जाम्बो जी द्वारा जो दिए गए उपदेश थे अभ्यर्थियों वो आपके अभ्यर्थियों जंब सागर कहलाए। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन कर पाए हैं अभ्यर्थियों। क्लास को यहीं पर करते हैं स्टॉप, और 20 में से बताना अभ्यर्थियों कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और अभ्यर्थियों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभ्यर्थियों, क्योंकि ऐसा मैटर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको डेली यहाँ पर क्लास अपलोडेड की जाएंगे अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।